अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का वीडियो मेकअप पर तो नहीं है। आज का जो वीडियो है वो है वेट गेन पर। जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ये 10 इयर्स में, कि पहले जो वेट हुआ करता था मेरा, मतलब बहुत सी चीजें भी फेस की है, बहुत सी मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता था, ऐसे सब बहुत सी चीजें हुई थी जो शायद आप में से कुछ लोग रिलेट भी करते होंगे उस चीज से, मतलब अभी भी शायद करते भी हो काफी लोग। ठीक है, शायद इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि किस तरह से मैंने आज आज ये जो फेस आप देख रहे हो, ये किस तरह से, ये बॉडी किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगी। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही रैंडमली बना रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा कोई स्क्रिप्ट या कुछ भी नहीं है। पुराने फोटोज में देख ली थी मेरे, तो वहां से मुझे ऐसा हुआ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं वो मेरी स्टोरी। एंड वो 10 इयर्स में क्या क्या हुआ, मीन्स किस तरह से इतना वेट गेन हुआ, वो सारी चीजें आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले ना आप लोग मेरा ये, यहाँ पर आपको मैं मेरे फोटोज दिखाती हूँ पहले के। 10 इयर्स पहले के फोटोज है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और उससे देखेंगे आप तो कहेंगे ये मैं हूं ही नहीं। ये मैं हूं ही नहीं, आप ये कहोगे। मैं खुद भी कभी कभी ऐसा मतलब मुंह बनाती हूँ देख के, छी मैं कैसी लगती थी, ऐसा होता था, ऐसा होता है अभी। ठीक है, एक तो ये मैंने कुछ वो इयर्स भी लिख के रखे हैं। एक देखो, एक यहाँ पर मैं फोटो दिखा रही हूँ। ये वाला फोटो जो है वो 2016 का है। ठीक है, ये वाला साइलेंस। ओके। और ये सेकंड फोटो है, वो है 2017 का, 2017। ठीक है, एक बरस बाद का। और ये वाला फोटो है 2021। और ये है 2023 का। ठीक है, और ये है 2025, यानी अभी का, ये जस्ट ईद गई तब का फोटो है ये। आप कंपेयर कर सकते हो कि सारा कितना डिफरेंस है। और ये आपके सामने लाइव हूँ मैं अभी बैठी हुई। आप लोग देख सकते हो मुझे कितना कितना डिफरेंस आया है मेरी बॉडी में। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से क्या हुआ। ठीक है, हाँ, काफी इंटरेस्टिंग भी रहा है, काफी मतलब अगर इस तरह की बॉडी अभी किसी के है ना, तो बिल्कुल भी वो मत करो, नेगेटिव फील मत करो, ऐसा कुछ मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मुझे भी काफी लोग ऐसे ना मजाक भी उड़ाते थे। ठीक है, और काफी लोग अच्छे अच्छे सजेशंस भी देते थे। कुछ लोग क्या, बहुत लोग मुझे एक चीज बहुत बताए, पेपर जैसी है, पेपर जैसी है, कितनी पतली है, कुछ खा, मोटी हो थोड़ी तो बॉडी बना, ताकि तेरे ऊपर कपड़े अच्छे लगे। मतलब कपड़े पहन दिए, ऐसा लग रहा है कि हैंगर पे कपड़े टांग दिए, इतनी पतली। ठीक है, ऐसी ये सारी चीजें लोगों ने मुझे कही है मेरे फेस पे, स्कूल्स में भी। हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती, काश मैं भी अच्छी गेन कर पाती। तो ऐसा सब जब बोलते थे ना, तो मन में ऐसा नेगेटिव बहुत आता था कि यार मुझे भी। और ऐसा भी होता था, कभी कुछ कपड़े लेने जाऊं तो कुछ भी सूट नहीं होता था, कुछ भी नहीं। मतलब पहनो ना, ऐसा लगता था क्या है यार, नहीं अच्छा लग रहा, सूट नहीं हो रहा। मतलब कुछ बहुत ही अच्छा लग गया कोई कपड़ा, और ट्राई करके देखा, बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा था। देखने में पसंद तो बहुत आ रहा था, पर अगर बॉडी पे सूट ही नहीं हो रहा था। ये चीज भी हुई है। एंड यस, ऑफ कोर्स, वो मतलब वो जो क्या कहते हैं, वो इयर्स थे ना, वो भूल नहीं सकते, है ना। काफी लोगों ने ये चीजें भी मुझे, बहुत बहुत लोग मुझे ये कहते थे कि तू अच्छा खा पी, जिम जा, या कुछ ऐसा कुछ कर जिससे तेरा वेट गेन हो, कोई मेडिसिन ले या पाउडर ले। ऐसा सब भी सजेशंस मुझे मिले हैं। ठीक है, खाने की बात, तो मैं खाना खाती थी। हाँ, थोड़ा कम खाती थी, मगर खाती थी। बॉडी को लगे उतना तो खाती थी, बट मेरी बॉडी बढ़ती ही नहीं थी, उतनी की उतनी ही। मेरा वेट चाहे बढ़ता हो, बट मेरी बॉडी में वो दिखता ही नहीं था। वेट बढ़ता हो बट बॉडी में नहीं दिखता था, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने ना
खाई है मैंने, पाउडर भी लिया, जो प्रोटीन पाउडर वेट गेन पाउडर आते हैं ना, वो भी मैंने महीना महीना किया है, बट कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेडिसिन आती है वो भी ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि ये सारी चीजें ना बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि इससे ना बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, उस टाइम पे नहीं बट बाद में जाके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हुआ नहीं है, बट मैंने काफी सारे ऐसे देखे हैं कि ये सब लेने से ना बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके गर्ल्स को। ठीक है, सो उसको उस चीज को तो अवॉइड ही करो कि ये खाने से वेट गेन होगा, या नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ कहने की बात है, होता कुछ भी नहीं है, जीरो, कुछ नहीं होता है। तो मैंने जिम भी किया, जिम भी गई। सो वो बहुत ही फनी मतलब चीज रहती थी मेरे लिए। एक तो मैं ऐसी इतनी पतली और मैं जिम जाती थी। जिम मैंने स्टार्ट किया, मम्मी को फोर्स, मम्मी कहते थे तू घर पर ही रहे, तू घर पर ही खा, जिम जाने की जरूरत नहीं, बट मैंने फोर्स कर करके मैंने जिम किया। ठीक है, मैं स्टार्ट किया मैंने जिम, और इतनी पतली खिकली मिकली जैसे मैं जाती थी जिम में। एंड वहां पर सब ज्यादातर आंटियाज होती थी, मेरे एज की भी एक दो लड़की आती थी, वो लोग भी वेट गेन करने ही आते थे। सो ऐसा थोड़ा रिलैक्स हुआ, हाश कि हाँ चलो मेरे साथ कोई तो है कंपनी के लिए, ऐसा होता था। तो किया मैंने, जिम भी किया। और वहाँ आंटियों जो भी होते हैं ना, वो मुझे एक ही चीज, तुम क्यों आती हो जिम? तो मैं कहती वेट गेन करने। अरे घर पे रहो, खाओ पियो, चीज खाओ, ये खाओ वो खाओ, अच्छी खासी बॉडी बढ़ जाएगी, जिम करने की जरूरत नहीं है। सो मैं कहती थी कि वो सब करती हूँ पर नहीं बढ़ती है। तो जिम में क्या होता था, एक्सरसाइज जो वहाँ की ट्रेनर होती थी ना, एक्सरसाइज करवाती थी, और उसके बाद जैसे 10 मिनट्स होते तो बनाना खाओ। ठीक है, जैसे ही 10 मिनट हो बनाना खाओ, फिर एक्सरसाइज करो, फिर बनाना खाओ। इस तरह से वो मुझे एक्सरसाइज कराते, पर फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो मैंने थोड़े दिन किया जिम, बट मेरे से डंबल्स भी उठाए नहीं जाते थे, मैं इतनी इतनी कमजोर थी, सोचो। मतलब सिर्फ हड्डियां थी मुझे, सिर्फ हड्डियां, नो मांस, कोई मांस नहीं था। तो यह वो दिन भी निकला है। ठीक है, उसके बाद मैंने 2018 में ना जॉब स्टार्ट की। मैंने कॉस्मेटिक में जॉब की हुई है, 6 इयर्स तक मैंने जॉब की। तो या वहाँ भी सेम चीजें मुझे सुनने मिलती थी कि यार तू कितनी पतली है, यार तू कितनी पतली। मुझे ना वो जब यूनिफॉर्म्स देते थे ना, मुझे इतने इतने स्टिच कराने पड़ते थे, इतने। तो मेरे साइज के आते ही नहीं थे, मुझे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल वाले कपड़े मिलते थे। एक तो मेरी हाइट भी, और कुछ मैं पतली, सोचो। हवा बहुत अच्छी। सो या अगर हम कुछ वॉइस में वो प्रॉब्लम आए तो सॉरी, क्योंकि हवा की वजह से शायद हो सकता है, माइक में भी वो हो रहा होगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये जॉब में भी ऐसा होता था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट रेवलॉन से किया। मुझे वहां पर जो दीदी थे ना, वो भी एक ही चीज कहते थे, यार तू खाना खाना, तू खाना क्यों नहीं खाती, तू ये कर, तू वो कर, यही सारी चीजें मुझे सुनने मिली है। हाँ अभी काफी लोग ये चीजें रिलेट करते होंगे कि उनके साथ भी होता होगा, है ना। सो वो चीज तो ठीक है, हो गया। बट जब जॉब हम करते हैं ना, तो जॉब में ना हमारे एक वो टेंशन रहता है, टारगेट पूरा करना है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैनेजर बोलेंगे या बॉस बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, जॉब छूट जाने का टेंशन रहता है ना। तो ये सारी चीजें टेंशन इतनी रहती है कि हम खाने पे भी फोकस नहीं कर पाते। ऑनेस्टली बोलो तो खाने पे भी हमारा फोकस नहीं होता। ऐसा होता है जब जल्दी जल्दी खा के भागो ताकि कस्टमर ना छूट जाए। टारगेट पूरा करना, इंसेंटिव चाहिए, है ना। सो सैलरी तो आनी ही है, बट इंसेंटिव के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है पूरा महीना जम के। सो या कॉस्मेटिक में तो ये चीज बहुत ही होती है, क्योंकि और कॉस्मेटिक में ना, कॉस्मेटिक के ज्यादातर ऐसे जॉब्स में, रिटेल जॉब्स में ऐसा ही होता है कि खड़े ही रहना पड़ता है पूरा दिन, बैठना नहीं मिलता है। यस, जो आप 10 बजे से जाओगे ना, रात के 9 बजे तक, 8 बजे तक, जो भी टाइमिंग है, पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है। जो लंच में जाते तब बैठो आराम से रिलैक्स करो, वही, बाकी पूरा दिन खड़े। तो सोचो कि जो खाया पिया है ना, वो भी सब वही वेट लॉस हो जाता है। इतना भागम भाग, पूरा दिन में भागम भाग में इतनी होती है कि वही वेट लॉस जो गेन हुआ था ना, वो भी वही निकल जाता है।
सो ये जो 2018 से लेके मैंने किया 2021 आई थिंक, हाँ 2023, 2018 से लेके 2023 तक मैंने जॉब किया कॉस्मेटिक में। सारी ही ब्रांड्स में कर चुकी हूँ, लाइक रेवलॉन है, शैम्बोर है, मेबलिन है, लैक्मे है, लॉरियल है, शुगर लास्ट मैंने शुगर में किया था। एंड या शुगर में मेरी थोड़ी सी बॉडी अच्छी थी, उसका मैं फोटो यहाँ लगाऊंगी, आप देख लेना, है ना। तो कुछ इस तरह की बॉडी थी तब मेरी, यानी थोड़ा फेस था, बाकी बॉडी से इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, उतनी ही रहती थी। सो मैंने क्या किया बॉडी बढ़ाने के लिए, सो मैं बताती हूँ। मैंने बॉडी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ खाया पिया, ठीक है। मैंने लोगों ने मुझे एक और चीज कही कि तुम बनाना और मिल्क खाओ, उससे काफी अच्छी बॉडी बढ़ती है। सो वो भी मैंने किया, कुछ असर नहीं हुआ। किसी ने किया, कहा कि आप ना ककड़ी आते हैं ना, ककड़ी और खजूर को साथ में खाओ, ठीक है। सो उससे भी अच्छा बॉडी गेन होता है, वो भी किया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। बहुत कुछ खाया पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो बॉडी, ये जो अभी बॉडी है वो मेरी किस तरह से बनी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ये 2023 में जॉब छोड़ दी, ठीक है। और कॉस्मेटिक 6 बरस मैंने जॉब की, अच्छे से अच्छी खासी जॉब की है, पूरा एक्सपीरियंस ले लिया कॉस्मेटिक का, मेकअप का सारा। जो मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना नहीं पड़ा, मुझे वहीं से सारा नॉलेज मिल गया, सब कुछ सीख लिया, करना कैसे, क्या क्या प्रोडक्ट्स आती है, सब कुछ, ठीक है। स्किन की नॉलेज है, एंड जो कॉस्मेटिक के फाउंडेशन, सबकी नॉलेज मैंने वहां से ले ली। मुझे कुछ भी लेने की कोर्स करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ब्रांड्स में ट्रेनिंग भी बहुत दी जाती है ना। तो वहां से मुझे अच्छी खासी नॉलेज तो मिल गई, वो एक मेरा प्लस पॉइंट रहा है। चाहे मेरी बॉडी वहां मार खा जाती थी, क्योंकि कपड़े पहनो क्या करो कुछ अच्छा नहीं लगता था, मेकअप करके भी मुंह ना बहुत ही गंदा लगता है, कुछ कुछ अच्छा नहीं है, हड्डियां ही दिखती थी, कुछ था ही नहीं, है ना। तो 2023 में मैंने जॉब छोड़ी, है ना, 2023 में जॉब छोड़ी, क्योंकि मैंने खुद की शॉप स्टार्ट की, मुझे मम्मी पापा ने शॉप स्टार्ट करवा दी अच्छी सी, कॉस्मेटिक के नॉलेज हो गया था। तो एक अच्छी वाली शॉप, तो अच्छी सी शॉप स्टार्ट की मैंने, कॉस्मेटिक के, स्किन केयर की सारी चीजें मैंने रखी। तो वो जो जॉब छोड़ने के बाद मैंने खुद की शॉप में जब बैठना स्टार्ट किया एज ऑनर, ओनर ओनर ओके। सो वो वहां बैठे बैठे बस मैं इतना खाती थी, इतना खाना मैंने स्टार्ट किया है जॉब छोड़ने के बाद। मतलब तब तो एकदम प्रेशर ही हट गया था ना, ये टारगेट वारगेट ऐसा कोई टेंशन नहीं था, एकदम फ्री हो गया था, माइंड फ्री हो गया था। सो मैंने बहुत खाया है, बहुत दुकान में, शॉप में मंगा मंगा के बहुत खाया है, फास्ट फूड भी बहुत खाया, ठीक है। और मेरा ऐसा था, और शॉप ऐसी थी ना कि आप खुद एंटर करो, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, हाँ कुछ समझ नहीं पाती थी तो मैं बताती थी, और मुझे ज्यादातर बैठे ही रहती थी मैं मेरी चेयर पे आराम से। सो वही बैठे बैठे बस खाया पिया, और एक ही महीने में, वन मंथ में मेरी बॉडी अच्छी खासी बनने लगी, ठीक है। तो ये चीज एक है कि जितना आप टेंशन, क्योंकि जॉब जो भी करते हैं ना, अभी फिलहाल भी अगर कोई जॉब भी कर रहे हैं ना, तो वो ऑफकोर्स ये टेंशन में होगा ही कि क्या कल सुबह में फटाफट उठ के रेडी होके जाना है, इतने बजे पहुंच जाना है, वरना डांट पड़ेगी बॉस की, मैनेजर की, पूरा दिन काम करो करो करो, रात को घर पर आओ, खाओ और सो जाओ, है ना। तो ये रूटीन रहता था, और घर पे आकर भी ये टेंशन रहता था कि कल का टारगेट ये रहेगा, ये कैसे पूरा करना है। सो वो दिमाग में टेंशन प्रेशर की वजह से हमारी वेट गेन नहीं होती है, हो भी जाती है तो वो भागदौड़ में वहीं के वहीं उतर जाती है वापस। सो मेरा यही है, मैंने जब जॉब छोड़ी, खुद की दुकान जब स्टार्ट की, तो 1 मंथ में मुझे उसका रिजल्ट मिला। मैंने बहुत खाया है, मतलब जी भर के खाया, जो खाना है खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मतलब घर का खाना बिंदास एकदम फ्री, क्योंकि माइंड फ्री हो गया था, कोई ऐसा डर नहीं था कि इतने बजे जाना ही है वरना डांट पड़ेगी, ऐसा नहीं था, फ्री हो गया था माइंड, राइट। सो उसकी वजह से मेरा बॉडी पे इफेक्ट हुआ, खाने का जो मैं खा रही थी वो मेरी बॉडी को लगा। सो आज जो मेरी, मुझे 2 इयर्स हो गए मेरी शॉप ओपन किए, और आज अगर अब वो जो जॉब करती थी वो मैनेजर या फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो वो लोग देख के शॉक हो जाते यार,
कितनी अच्छी लग रही है तुम, मीन्स यार तेरी बॉडी कैसे बढ़ी, वो लोग भी मुझे क्वेश्चन करते। अच्छी हो गई बॉडी, अब और मत बढ़ने देना, अब तो जिम कर। क्योंकि अभी मुझे जिम तो नहीं, मैंने फिर योगा स्टार्ट किया, योगा किए मैंने जाकर, योगा क्लासेस किए ताकि बॉडी अच्छी रहे, फिट रहे। सो ये चीजें की। एंड खाने पीने पे तो अभी भी कंट्रोल नहीं है, अभी भी मैं खाती हूँ जो खाना है वो खाती हूँ। जो मेन चीज है ना, मैं एक चीज ये जरूर कहूंगी कि अगर आपको भी आप बॉडी वेट गेन करना है ना, तो एकदम फ्री रहो माइंड से, है ना। और कोई भी पिल या पाउडर्स खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जाके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो मैं तो यही कहूंगी कि मत खाओ, ये चीजें मत खाओ। आपके जैसे आपकी जैसे जैसे एज होगी ना, आप जैसे एडल्ट में आओगे, हॉर्मोन्स चेंज हो गए ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी भी वो वेट गेन करने लगेगी, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होता है ना, तो आप, तो वो एक रीजन, मेन जो रीजन है वो है, ये है कि दिमाग पे बहुत प्रेशर होता होगा, बहुत टेंशन लेते होगे, या कोई ना कोई चीज का आपको दिमाग में चलता ही रहता होगा, और खाना खाते भी होगा ना तो आपको पता नहीं चलता होगा, मतलब बॉडी को लगता ही नहीं होगा। भूख भी कम लगना, ये सारी चीजें ना टेंशन की वजह से भी होता है, या प्रेशर, जॉब रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। और जो जॉब करते हैं उनके तो यही रीजन होगा बॉडी ना बढ़ने का, है ना। तो अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो मैं एक चीज बोलूंगी कि बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। और एक चीज और बोलूंगी, अगर आप घर से जॉब जा रहे हो तो वो जॉब को जॉब में ही रखो, घर को घर में रखो, ठीक है। और जैसे घर आ रहे हो तो जॉब को भूल जाओ, घर में रहो, ठीक है। ये चीज याद रखो। और जॉब पर भी ना जब खाने जाओ तो अच्छे से पेट भर के खाओ, क्योंकि पूरा दिन वहां काम करना रहता है ना। सो अच्छे से खाओ पियो, और बिना ज्यादा टेंशन लिए बिना काम करो। जितना आप ज्यादा टेंशन लोगे उतना आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। सो यस, यही थी मेरी स्टोरी। एंड आज जो मैं हूँ वो ये, वो आपके सामने हूँ, है ना। अच्छी खासी मेरी भी बॉडी, मेरे कितने थे जब मैं जॉब कर रही थी, आई थिंक 30 किलो, 30 या 38, 38, 35, 38 के अंदर होंगी, ठीक है। और अभी जो है वो मेरी 67 पे मैं पहुंच गई हूँ, ठीक है। ये मेरी बॉडी है आज, आज का वेट मेरा ये है रिसेंट। तो अभी मैं घर में एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि थोड़ी अच्छी वाला बॉडी हो जाए मेरी भी, मॉडल जैसी। जस्ट किडिंग। सो या ये थी मेरी स्टोरी आज की। ये थी मेरी वेट गेन की स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। शायद बहुत सारे लोग इससे रिलेट जरूर करते होंगे। सॉरी बट यहाँ मेरा माइक बंद हो गया था, सो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैं यही कह रही हूँ कि हमारा जो हार्मोन्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं, तो तब भी हमारे वेट गेन होते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको जो करना है वो ये है कि जब भी भूख लगे आप खाना खा लो, कुछ भी खा लो, बट थोड़ा हेल्दी हो ऐसा खाओ। ढेर सारा पानी पियो, अच्छी सी नींद लो। बस ये चीज़ को आप 1 मंथ सिर्फ फॉलो करके देखो, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी बॉडी गेन भी होगी और अच्छे से मास भी बनेगा आपकी बॉडी में। सो जब भी भूख लगे खा लो। इस चीज़ को सिर्फ 1 मंथ आप फॉलो करके देखो, 1 मंथ में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको कोई पिल्स या कोई पाउडर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी मत लेना, उस टाइम में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। सो बस यही थी मेरी स्टोरी। आप लोग कितना रिलेट करते कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।